हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मेरे मुंबई विजिट के बारे में है। इस शहर का विजिट मैं एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद कर रहा था। तकरीबन 41 साल के बाद मैं इस शहर का विजिट कर रहा था और मैंने इस शहर में एक बहुत बड़े रूप के अंदर एक तब्दीली देखी। ये शहर जब मैंने 40 साल पहले अपने माता पिता के साथ विजिट किया था, तब इस शहर का जो लुक था वो बहुत बहुत सरल, आसान, साफ और बहुत ज्यादा सिंपल स्टाइल में का था। बहुत ज्यादा सिंपल हिसाब किताब था शहर का। लेकिन कट करें और अब 40 साल बाद आगे आते हैं तो शहर का पूरा हिसाब किताब बदल चुका है और देखे बड़ी मिश्रित सी अनुभव होते हैं, बड़े मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं। दुख भी लगता है और खुशी भी होती है देख के कि एटलीस्ट 40 साल बाद मैं दोबारा तो विजिट कर पाया इस जगह को। वरना कितने होते हैं जो एक बार जो शहर को विजिट कर पाए वो दोबारा आकर फिर से विजिट कर पाए। मतलब एक औसत आदमी के बारे में अगर सोचा जाए, ऐसा रोज रोज तो होता नहीं कि आपका रोज ही रोज आना जाना मुंबई हो रहा है। मैं जब लैंड किया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, जो एयरपोर्ट है, वहाँ से जो मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरा स्टे कोलाबा में था और कोलाबा मुंबई का सबसे पॉश एरिया में से गिना जाता है। सारे ही प्राइम होटल्स वहाँ पर हैं, ऑफिसेज, लोकेशंस वहाँ पर हैं। तो जब मैं वहाँ लैंड किया और जब मैंने मुंबई से जैसे एयरपोर्ट से जैसे मैं बाहर की तरफ आया, तो जो एक्सपीरियंस मुझे लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई आई वाज लाइक वाह, मतलब ये क्या है, ऐसा था। अच्छा, वहाँ की हवा पानी बिल्कुल डिफरेंट है, लोग बहुत डिफरेंट है, लोगों का नेचर बहुत डिफरेंट है। वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, समझ के बात करते हैं, देख के बात करते हैं। और बट ऑब्वियस कि आप किसी और दूसरे शहर में भी जाएंगे तो हेल्पिंग नेचर तो रहती ही रहती है, लोग आपकी मदद करते ही करते हैं। तो हेल्पिंग नेचर भी बहुत अच्छी थी और उनको पूरे अच्छे से एहसास था कि ये बाहर से आया हुआ एक बंदा है, मुंबई का नहीं है। तो इम्प्रेशन बहुत लाउड था और बहुत क्लियर आ रहा था। तो मेरा जो ड्राइवर साहब थे जो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे जब कहा कि मेरे को कोलाबा जाना है, तो थोड़ी गुफ्तगू शुरू हुई गाड़ी के अंदर। मैंने उनसे थोड़ा सा उनके बारे में पूछना शुरू किया कि आप कहाँ से हैं और आपको ये शहर कैसा लगता है, क्योंकि इसके बारे में मेरे मन में तो 40 साल पहले वाली जो तस्वीर थी वो थोड़ी सी धुंधला गई थी। क्योंकि बीच का जो हिस्सा था उसमें हमने मुंबई को जिस तरीके से देखा है वो सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। तो इमेज कुछ और ही क्राफ्ट आउट थी, माइंड के अंदर कुछ और ही था शहर को लेके। तो अब जैसे ही हम लोगों ने सीलिंग के ऊपर हमारी गाड़ी आई है, मैंने सीलिंग पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा था कि सीलिंग कितना खूबसूरत है। तो जैसी सीलिंग पे आती है गाड़ी और मेरे ध्यान एकदम से, सबसे पहले जो मेरा ध्यान बातों बातों में गया ड्राइवर साहब के साथ, वो था सड़क जो मैंने देख रहा था मेरे सामने। तो सड़क एकदम साफ सुथरी, एकदम नीट एंड क्लीन, चश्मा सड़क है मुंबई की। अगर आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप टुवर्ड्स बांद्रा या कोलाबा वाली साइड आ रहे हैं तो आपको सीलिंग होते हुए आना पड़ता है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर करके आने के लिए। दूसरा रूट तो मेरे को पता नहीं कौन सा है, बट आई एम श्योर वो थोड़ा सा लंबा रूट है। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन हो रहा था और मैंने जैसी सड़क देखी, मैंने सबसे पहले सड़क देखी जो हमारे सामने चल रही थी, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया था देख के। मैंने कहा इतना साफ सड़क, इतनी नीट एंड क्लीन रोड। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को पूछने से ड्राइवर से। मैंने कहा ड्राइवर साहब ये इतना साफ सुथरा सड़क कैसे, ये हाउ इट इज पॉसिबल, इतनी साफ सड़क। अच्छा, बीएमसी के बारे में भी बहुत कुछ सुना पढ़ा, तो एक इमेज थी माइंड में कि करप्ट है, बहुत ज्यादा करप्टेबल प्लेस है। लेकिन जब मैं ये चीज देख रहा था तो बिल्कुल एक डूल हो गई थी बात। मतलब एक माइंड के अंदर एक बहुत फाइट आ गई थी कि क्या वाकई में ऐसी है वो, क्या वाकई में ऐसा ही होता होगा। तो नॉनदलेस होता ही होगा, क्योंकि देखने में और कुछ चीजों का अंदर में होने में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो सड़कें एकदम चकाचक, एकदम साफ सुथरी, बोले तो एकदम चमक रही थी, एकदम चश्मा, मतलब ऐसा था सड़क। अब देखिए थोड़ी थोड़ी मुंबई की बोली भी आ रही है तो ये इम्पैक्ट है मुंबई का आपके ऊपर। और
बातों में मेरे को ड्राइवर साहब से, जैसे हमारी गाड़ी आगे कोलाबा के लिए बढ़ती जा रही थी, मेरे होटल था वहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि ये सब कैसे है। ये कह रहा सर सड़क छोड़ो, गाड़ियों पे नज़र लगाओ। अच्छा, मैंने गाड़ियों पे नज़र लगाई। मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, आगे बैठा, और इनोवा गाड़ी थी, तो अच्छा व्यू मिल रहा था, देख रहा। कह रहा सर सड़क छोड़ो, गाड़ियों पे नज़र लगाओ। मैंने कहा अच्छा, गाड़ी देखो आप, गाड़ियों में क्या देखना है। कहा गाड़ी देखो सर, एक एक गाड़ी जो आपके आजू बाजू होके निकल रही है, देखो ध्यान से। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखनी शुरू की। मैं उसकी बात के ऊपर उतना ध्यान केंद्र नहीं कर पाया जिस हिसाब से उसने बोला था। तो गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, रेड लाइट पे आके गाड़ी हमारी रुकती है। तो जैसे रेड लाइट पे रुकी, तो कह रहा सर ये लास्ट रेड लाइट है, इसके बाद हम सीलिंग पकड़ लेंगे, अब गाड़ी देखो सर, गाड़ियां देखो। अब फिर से कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, तू 2 बार हो गया, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, मतलब क्या बात है, मसला क्या है। तो मैंने अपनी बाजू में खड़ी गाड़ियां देखी, मैंने थोड़ा गर्दन घुमा के देखा। मैंने कहा मुझे इसमें देखना क्या है, गाड़ी है। कह रहा नहीं सर, गाड़ी नहीं है, गाड़ियां साफ हैं। अब मेरी आंख बदल गई थी, देखने का नजरिया बदल गया था, और वाकई में एक एक गाड़ी साफ खड़ी हुई थी। मतलब आप दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है, रेड लाइट पे खड़ी हुई, आप कोई भी गाड़ी देख लो, अपने आपके सामने खड़ी है, एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी है। मतलब एकदम साफ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको। और मैं ये देखकर एकदम चौंक गया था, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं एक ऐसी सिटी से आता हूँ जो कि जिसका वर्ल्ड के ऊपर तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सफाई के मामले में वो शहर बहुत पीछे है। हम उसका कोई मैच नहीं कर सकते, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हम उसका मैच नहीं कर सकते। अब अगर मैं आगरा छोड़ दूं, मैं दिल्ली पकड़ता हूँ, तो दिल्ली में भी इतना जोर नहीं है कि गाड़ियों को आप साफ निकालें बाहर। दिल्ली में तो अगर चिड़ियों ने बीट मार रखी है गाड़ी पे, तो आप निकाल के लेके जाओ जी गड्डी, ऐसा है वहाँ। लेकिन मुंबई में नहीं है, मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है। आप गंदी गाड़ी सड़क पे उतार ही नहीं सकते। तो सबसे पहली मेरे को जो बात पता चलती है मुंबई लैंड होते ही, वो ड्राइवर मुझे ये कहता है, सर अगर आपके पास कार है तो आप घर से ही साफ करके उसको निकालें सड़क के ऊपर, वरना किसी भी रेड लाइट से भी पहले या रेड लाइट पर आपका चालान कट जाए। और चालान बहुत भारी है, क्योंकि अगर सेकंड चालान पे बात आएगी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा, जो दोबारा बनेगा नहीं। मैं कहा यार अच्छा डराओ मत मैं ठीक है मान लेता हूँ यार। और वाकई में मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस चीज को देख के। और बाय द टाइम हम कोलाबा सीलिंग क्रॉस करते करते, मेरे को लग रहा था कि चलो सीलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, एंड आई कैचिंग आइकॉनिक बिल्डिंग है, अपने आप में एक आइकॉनिक ब्रिज है, तो हो सकता है उसको साफ सुथरा रखने में ये लोग काफी मेहनत कर रहे हो, चीजें ठीक कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सीलिंग उतरते हो और आप कोलाबा के लिए टर्न लेते हो, सड़क घूमती है, वहां से थोड़ा बेंड होती है, तो जो मेन कोलाबा की जो सी साइड रोड चलती है, तो वो उस रोड पे लेके आया। मुझे लग रहा था रोड अब गंदी, लेकिन रोड तो और भी ज्यादा शाइन कर रही थी, और भी ज्यादा चमक आ रही थी। मतलब मैं कहा यार ये तो वाकई में, मतलब मैंने कहा यार गाड़ी रोकना जरा साइड में यार, मैं उतर के देखना चाहता हूँ। तो मेरे से रहा नहीं गया, और तो उसने गाड़ी, कह रहा सर मैं आपको एक अच्छी जगह लोकेशन पे रोकता हूँ, आप रोक के देख लो। मैं ठीक है, क्योंकि वहाँ बीच में भी कहीं आप गाड़ी रोक नहीं सकते हो, ऐसा रूल है, क्योंकि वो तुरंत फिर वो आते हैं, फिर वो ट्रैफिक वाले आपकी चालान काट के चले जाएंगे, वो सुनते नहीं है कुछ और। तो जो मार्क प्लेसेस हैं आप वहीं गाड़ी रोक सकते हैं, अनलेस की अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ हो गया तो बात अलग है। लेकिन अगर गाड़ी खराब नहीं हुई है, कुछ नहीं है, तो आप गाड़ी नहीं रोक सकते वहाँ, क्योंकि वीआईपी रोड है, इट्स अ वेरी वीआईपी रोड। तो अब मैंने उसका यार जरा रोक, मेरे को सड़क ध्यान से देखनी है। तो उस बेचारे ने गाड़ी रोक दी, और मैं सड़क देखी साहब उतर के। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है कि मैं कैसे बताऊं। जो सड़क दिखाई दे रही है, और मेरे जैसे एक आउटसाइडर को, जो उस शहर का बाशिंदा नहीं है, जो नहीं जानता कि उस शहर के अंदर का क्या माहौल है, कैसा नहीं है, तो उस बाशिंदे के ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा है आपको पता है? बहुत जबरदस्त इंप्रेशन जा रहा है, बहुत पावरफुल इंप्रेशन जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल टॉप नॉच जगह आ गया हूँ, एकदम ब्रिलियंट जगह है। मुझे मिट्टी नहीं दिख रही थी, कहीं पे भी मिट्टी का ढेर नहीं दिख रहा है, कोई पान की पिचकारी थूक कुछ नहीं, इतनी साफ सड़क। मतलब गुटखा, राज दरबार, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 1 इंच 1 रत्ती तक कुछ नहीं, सिगरेट का बट, बीड़ी का ये कुछ नहीं। मैं इतना इम्प्रेस हुआ, इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकता।
मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ लोग पान नहीं खाते, बीड़ी गुटखा वगैरह नहीं करते? कह रहा सब करते हैं ना सब, लेकिन यहाँ सड़क पे खा के थूकने का नहीं है। मैं कहा अच्छा, अगर किसी ने कर दिया, अगर कर दिया तो सीधा जेल में जाएगा साहब। कहा यार ये भी बात, वाह यार, हिंदुस्तान में ऐसे भी शहर हैं जिसके बारे में लोगों को अभी इतना कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी ऐसा ही हिसाब हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा था। इतना, वैसे भी मेट्रो मुझे मालूम है जब मेट्रो का काम होगा तो उसका एक कंप्लीट प्रोटोकॉल सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत काम किया जाता है। सड़कों को साफ रखना, क्लीन करना, सर्विस लेन बना के देना लोगों को, और जो मेन रोड है उसको भी क्लीन करके रखना ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने वो मेंटेनेंस भी देखी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत मजा आया देख के। अब मैं जहाँ मेरा होटल था मेन कोलाबा में था, एग्जैक्ट कोलाबा में था। वहाँ से नरीमन पॉइंट या जो मरीन ड्राइव है, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो उसने मुझे वहाँ उतारा और मैंने चेक इन वेक इन किया। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा घूम लेते हैं, अभी डे टाइम ही है। मैं थोड़ा बाहर निकल आया, मैंने कहा यार लेट्स हैव अ स्ट्रोल, वॉक करते हैं। तो मैं कोलाबा वॉक कर रहा था एंड आई वाज गेटिंग इम्प्रेस्ड एवरी स्टेप आई वाज टेकिंग। आई वाज लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग। एंड फिर मैं थोड़ा सा शौकीन हूँ, मतलब रजनीगंधा वगैरह लेता हूँ। तो मैं गया, मैंने कहा भैया रजनीगंधा देना। तो उसने रजनीगंधा वगैरह दिया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब वो शॉप इतने प्राइम लोकेशन के अंदर कोलाबा में बनी हुई है, उसके ठीक सामने मैं देख रहा हूँ तो बंदे खड़े होके खा रहे हैं। दे आर ईटिंग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा रहे हैं। द शॉपकीपर हैंड्स मी अ रजनीगंधा एंड ही वेरी कैटेगरिकली टेल्स मी साहब खा लो लेकिन पीक अंदर ही लेनी है। I was like वाओ यार, ये लास्ट मैंने अपने सिटी में और दिल्ली में किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा। मेरे लाइफ टाइम में तो किसी ने नहीं मेरे को अभी तक रोका कि खा लो लेकिन थूकना नहीं। तो I was like very happily surprised and I was very happy. I was like wow man, and out of that jubilation I actually didn't ate it. I just kept it in my pocket. मैं खा ही नहीं पाया। मतलब मैं उसको प्रूव करने के लिए वो पूरी लेन वॉक किया, देखने के लिए कि कहीं कोई खा के थूक रहा है। भाई साहब कोई नहीं थूक रहा था, कोई भी नहीं थूक रहा था, एक बंदा नहीं थूक रहा था। सिगरेट पी रहे हैं तो पी के उन्होंने वो ग्लास पकड़ा हुआ है पानी डाल के, उसके अंदर ही वो उस बर्ड को फेंक रहे हैं, राख को भी उसके अंदर फेंक रहे हैं। डिस्पोजेबल ग्लास है, पी लिया उसी के अंदर, उसको बर्ड को फेंका, उस ग्लास को उठा के सामने वो बीएमसी का वो कूड़ादान रखा हुआ है उसके अंदर फेंक रहा है। वो ये भी नहीं सड़क के ऊपर फेंक दिया है। और सारी सड़कें साफ, नीट एंड क्लीन, मतलब धूल है ही नहीं, रेत है ही नहीं। जबकि सी साइड एरिया है, सॉल्टेड है, इतना हवा उसका चलता है जो कि मॉइस्चर होता है हवा में, वो कुछ नहीं साहब, एक भी चीज देखने को नहीं मिलता ऐसा। और इतना डिसिप्लिन लोगों के अंदर। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था मुंबई के बारे में।